हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्मिथ एट ऑल 2006 क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं स्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट के बारे में। साइंटिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम यूएसए। यूएसए से 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ए आर स्मिथ, के एम प्रेयर एंड पीजी वुल्फ। देन उसके बाद में दो साइंटिस्ट हमारे पास कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ई स्यूप्लेस और एच सिंडर। ये ये हमारे पास 5 साइंटिस्ट मिलकर के थे। इसकी वजह से इसको हम स्मिथ एट ऑल 2006 क्लासिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि स्मिथ के साथ साथ इसमें और भी सारे साइंटिस्ट इसमें इंक्लूडेड थे। तो इन्होंने क्या किया, इन सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के जो फाइलोजेनेटिक स्टडी के बेस पे टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया। जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन था उसको रिवाइज किया और फिर से एक क्लासिफिकेशन नया तैयार किया। Recent phylogenetic studies has revealed a basal dichotomy within vascular plant, separating the lycophytes less than 1% of extant vascular plants from the euphyllofites। तो जो recent phylogenetic studies थी उससे जो रिवील हो रही थी बेसिक डाइकोटोमी, जो हमारे पास रिवील हो रही थी यानी कि निकल करके आ रही थी वैस्कुलर प्लांट के अंदर, उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया। किसमें? लाइकोफाइट्स में। और लाइकोफाइट्स को उन्होंने अलग कर दिया किससे? यूफिल्लोफाइट से। तो कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उससे इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देन जो हमारे पास लिविंग यूफिल्लोफाइट्स था, इन टर्न कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर क्लेड्स। इसको इन्होंने 2 मेजर क्लेड्स में डिवाइड किया हुआ है। द स्पर्मेटोफाइटा, जिसको हम सीड प्लांट के नाम से जानते हैं, जिसमें 2,60,000 स्पीसीज जो थी वो उसमें प्रेजेंट थी। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मोनिलोफाइट्स की, जिसको 2 क्लेड में बांटा था, एक स्पर्मेटोफाइट में और एक हमारा था मोनिलोफाइट्स में। तो इसमें हमारे पास टोटल 9,000 स्पीसीज को इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें से जो मोनिलोफाइट्स की बात करते हैं तो उसमें हॉर्सटेल, विस्पफर्न और सारे के सारे यू स्पोरेंजेट और लेप्टोस्पोरेंजेट फर्न जो थे वो आ जा रहे थे। देन अगर हम बात करते हैं वहीं प्लांट दैट आर इंक्लूडेड इन द लाइकोफाइट्स एंड फर्न क्लेड्स मोनोलीफाइट्स आर ऑल स्पोर बियरिंग आर सीड फर्न्स। तो सारे प्लांट्स जो कि लाइकोफाइट्स वाले थे, जो कि फर्न क्लेड क्लेड थे, यानी कि जो लाइकोफाइट्स और फर्न क्लेड में इंक्लूड हो रहे थे सारे के सारे प्लांट्स, वो सारे कैसे थे? स्पोर बियरिंग प्लांट थे, जिनको हम सीड फर्न के नाम से जानते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस कॉमन फीचर, ये जो हमारे पास जो कॉमन फीचर था कि जो लाइकोफाइट्स और सीड फर्न्स थे, सीड क्लैड हमारे पास फर्न क्लैड्स थे, वो सारे के सारे स्पोर बेयरिंग थे। तो इसकी वजह से यानी कि जो ये कैरेक्टर था इनके पास, ये फीचर था इनके पास, इसकी वजह से देयर मेंबर हैड बीन लम्प्ड टुगेदर हिस्टोरिकली अंडर वेरियस टर्म्स। तो इसको इन्होंने क्या किया था कि एक ही साथ में इनको प्लेस कर दिया था, जैसे कि इन्होंने बोल दिया था इसको टेरिडोफाइट्स और फर्न का नाम दे दिया था, और उसके साथ साथ फर्न एलाइज का नाम दे दिया था। फाइलोजेनेटिक असेंबलेज ऑफ प्लांट, तो इसको फाइलोजेनेटिकली एक साथ में इसको रखा गया था उस टाइम में कि ये सारे के सारे कैसे हैं? स्पोर बेयरिंग प्लांट हैं, यानी कि सीड फ्री जो है वो प्लांट ये हैं। देन ये जो क्लासिफिकेशन है यानी कि स्मिथ एट अल का क्लासिफिकेशन है, उसमें जो रीसेंट क्लासिफिकेशन को क्या किया गया है? रिवाइज किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन में जो एक्सक्लूसिवली फर्न को रखा गया है, जो कि बात विद इन फर्न्स दे रिकॉग्नाइज 4 क्लासेस। तो इसको फिर 4 क्लास में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारा साइलोप्सिडा, दूसरा है हमारा इक्विटोप्सिडा, तीसरा है हमारा मेरिटियोप्सिडा और चौथा है हमारा पॉलीपोडियोप्सिडा। क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया। साथ ही साथ इन 4 क्लासेस को 11 ऑर्डर में, और इन्हीं 4 क्लासेस को फिर 11 ऑर्डर में डिवाइड किया, और 11 ऑर्डर को फिर 37 फैमिली में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से हमारा पहला क्लास जो था वो था हमारा साइलोटोप्सिडा। साइलोटोप्सिडा में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर आ जा रहे हैं। ऑर्डर ए जो है ओफियोग्लोसेल्स और दूसरा है हमारा साइलोटेल्स। तो ऑर्डर ओफियोग्लोसेल्स में ओफियोग्लोसम फैमिली आ जा रही है, और साइलोटेल्स में साइलोटेसी फैमिली आ जा रही है। तो क्लास 1 में हमारे पास था साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में 2 ऑर्डर रखे गए और 2 फैमिली रखी गई। देन नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं क्लास नंबर 2 की। तो क्लास नंबर 2 जो था हमारा वो था इक्विटोप्सिडा। इक्विटोप्सिडा में एक ऑर्डर था हमारे पास जो कि था इक्विसिटेल्स, और इक्विसिटेल्स में जो फैमिली थी वो थी इक्विसिटेसी। देन हमारे पास तीसरा जो क्लास था वो था मेरिटियोप्सिडा।
मेरिटियोप्सिडा में हमारे पास केवल एक ऑर्डर था, मेरिटियल्स, और मेरिटियल्स ऑर्डर में हमारे पास एक ही फैमिली थी, मेरिटिएसी। देन जो हमारे पास चौथा क्लास था, चौथे क्लास में हम इसको कई सारे डिफरेंट ऑर्डर में और बहुत सारी इसको फैमिली में इन्होंने डिवाइड किया था। जैसे कि एक ऑर्डर हमारे पास था ऑस्मोडेल्स, जिसमें ऑस्मोडिएसी आ जा रहा था, फैमिली ऑस्मोडिएसी आ जा रही थी। देन ऑर्डर जो था वो था हाइमेनोफिलेल्स, जिसमें हाइमेनोफिलेसी आ जा रही थी फैमिली। देन ऑर्डर था ग्लीचिनियल, जिसमें फैमिली ग्लीचिनिएसी, डिप्टेरिडेसी और मैटोनिएसी, ये तीन हमारे पास जो फैमिली थी ये इस ऑर्डर में आ जा रही थी। देन नेक्स्ट ऑर्डर साइजियल्स, साइजियल्स में हमारा जो फैमिली आ रही थी वो तीन फैमिली आ रही थी, कौन कौन सी? लाइगोडिएसी, एरिमिएसी, साइजिएसी, ये तीन फैमिली हमारे पास इसमें आ जा रही थी। देन नेक्स्ट ऑर्डर जो था वो था हमारा साल्विनियल्स, साल्विनियल्स में हमारे पास दो फैमिली आ जा रही थी, मार्सिलिएसी एंड साल्विनिएसी। देन ऑर्डर जो हमारा था वो था साइथियल्स। अब साइथियल्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फैमिली आ जा रही थी। इसको हमने टोटल फैमिली जो कि हमने वहां पे चार क्लास, देन 11 ऑर्डर और उसके बाद में 37 फैमिली में डिवाइड किया है, तो हमने सारी फैमिलीज को और सारे ऑर्डर को अलग कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर था साइथियल्स, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फैमिली आ जा रही थी, जिसमें टायरोपिडिएसी, देन लोक्सोमेटेसी, ल्यूसिटिएसी, प्लेजियोगाइरेसी, साइबोटिएसी, साइथिएसी, देन डिक्टियोनिएसी, देन मेटाजाइलेसी, ये सारी हमारे के पास फैमिलीज में आ जा रही थी साइथियल्स फैमिली में। देन लास्ट ऑर्डर जो था 11th ऑर्डर, उस वो था हमारा पॉलीपोडियल्स। पॉलीपोडियल्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल इसमें से 15 फैमिली जो थी वो आ रही थी, जिसमें से पहली फैमिली जो थी हमारे पास लिंडिएसी, सैक्लोमेटेसी, देन डेंटिएटेसी, टेरिडिएसी, एस्पिलेनेसी, क्लेप्टेरिडेसी, उडेसी, ब्लिचिनिएसी, ओनोक्लिएसी, ड्रायोप्टेरिडेसी, लैमेरियोप्टेरोडेसी, देन टेक्टेरेसी, ओलिंड्रेसी, नेरिलिएसी और पॉलीपोडिएसी। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास थे ये स्मिथ का क्लासिफिकेशन था। तो एक बार हम रिवाइज के तौर पे इसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि स्मिथ के क्लासिफिकेशन में जो रिवाइज किया था क्लासिफिकेशन फर्म का, उसको 4 क्लास, 11 ऑर्डर और 37 फैमिली में डिवाइड किया था। क्लास 1 था साइलोप्सिडा, ये ऑर्डर 1 था, जिसमें ओफियोग्लोसी आ जा रहा था ओफियोग्लोसम में, ओफियोग्लोसेल्स में, और ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर था जो कि था साइलोटेल्स, जिसमें साइलोटिएसी आ जा रहा था। देन उसके बाद में ये था हमारे पास क्लास नंबर 3 जो कि इक्विसिटोप्सिडा क्लास का मेंबर था, ये जो कि ऑर्डर था इक्विसिटेल्स, ऑर्डर नंबर 3 था ये। देन क्लास 3 मेरियोप्टेसी में ऑर्डर नंबर 4 मेरिटेल्स, देन उसके बाद में ऑर्डर नंबर 5 ऑस्मोडेल्स, ऑर्डर नंबर 6 हाइमेनोफिलेल्स, ऑर्डर नंबर 7 ग्लीचिनेल्स, ऑर्डर नंबर 8 साइजियल्स, ऑर्डर नंबर 9 साल्विनियल्स, ऑर्डर नंबर 10 साइथियल्स एंड ऑर्डर नंबर 11 जो था हमारा था पॉलीपोडियल्स। तो इस तरीके से जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन था, आज हमने पूरे स्मिथ के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है, यानी कि स्मिथ क्लासिफिकेशन 2006 जो कि टेरिडोफाइट का रिसेंट क्लासिफिकेशन है। तो आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।